कमरे में हवा भारी है, इतनी भारी कि तुम सांस लेने के लिए भी संघर्ष कर रहे हो। वो तुम्हारे सामने बैठी है, लेकिन मीलों दूर लगती है। उसकी आंखें, जो कभी तुम्हारी दुनिया हुआ करती थीं, अब दो अनजाने ठंडे कांच के टुकड़े हैं। और फिर वो पूछती है एक सवाल, इतना साधारण, इतना मासूम कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ये एक जाल है। ये उस इम्तिहान का पहला सवाल है जिसे तुम पास करने के लिए बने ही नहीं हो। तुम्हें लगता है ये बस एक बातचीत है, एक गलतफहमी जिसे तुम सुलझा सकते हो। तुम ईमानदारी से जवाब देते हो, शब्दों को तौलते हो, उसे यकीन दिलाने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारे शब्द उस तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। तुम उसकी आंखों में देखते हो, कोई उम्मीद ढूंढते हो, पर वहां कुछ नहीं है, सिर्फ एक खालीपन, एक फैसला जो तुम्हारे इस कमरे में आने से बहुत पहले लिया जा चुका था। यह उसका ब्रेकअप टेस्ट है। वो तुम्हें छोड़ डालने से ठीक पहले तुम्हारी वफादारी परख रही है। पर क्यों? अगर उसे जाना ही है तो इस आखिरी क्रूर खेल का क्या मतलब? सच तो यह है, यह टेस्ट तुम्हारे लिए है ही नहीं, यह उसके लिए है। यह उसकी अपनी अंतरात्मा को शांत करने का एक तरीका है। उसे जाने के लिए एक ठोस, अकाट्य कारण चाहिए। अगर तुम इस टेस्ट में पास हो गए, अगर तुमने हर सवाल का सही जवाब दिया, तो उसका जाना मुश्किल हो जाएगा। उसे खुद को एक विलेन की तरह देखना होगा, और कोई भी अपनी कहानी का विलेन नहीं बनना चाहता। इसलिए वो एक ऐसा परिदृश्य बनाती है जिसमें तुम्हारी हार निश्चित है। वो ऐसे सवाल पूछती है जिनका कोई सही जवाब नहीं होता। अगर तुम्हारी एक्स तुम्हें मैसेज करे तो क्या तुम्हें वो लड़ेचकी सुंदर लगती है? हाँ कहो तो तुम पर शक किया जाएगा, तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाया जाएगा। तुम उसके बारे में सोचते हो? ना कहो तो तुम झूठे हो, तुम मुझसे बातें छुपाते हो, तुम हर तरफ से घिर चुके हो। यह मनोविज्ञान की एक गहरी, अंधेरी गली है। इसे संज्ञानात्मक असंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस को कम करने का एक तरीका कहते हैं। उसका मन दो विरोधी विचारों से जूझ रहा है, मैं तुमसे प्यार करती हूं और मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूं। यह संघर्ष उसे असहनीय पीड़ा देता है। इस पीड़ा को खत्म करने के लिए उसे इन दोनों में से एक विचार को बदलना होगा। और मैं तुमसे प्यार करती हूं को बदलना मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूं से ज्यादा मुश्किल है। इसलिए वो एक तीसरा, ज्यादा आसान विचार बनाती है। तुम इस प्यार के लायक नहीं हो, और इस विचार को सच साबित करने के लिए उसे सबूत चाहिए। तुम्हारा फेल होना ही उसका सबूत है। चलो आरव और माया की कहानी देखते हैं। उनका रिश्ता 3 साल पुराना था। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन माया अंदर ही अंदर रिश्ते से बाहर निकल चुकी थी। उसे बस एक दरवाजा चाहिए था। एक शाम उन्होंने एक पुरानी तस्वीर देखी, आरव के कॉलेज के दोस्तों की। उसमें एक लड़ेचकी थी, रिया, जो कभी आरव की अच्छी दोस्त हुआ करती थी। माया ने तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह अभी भी तुमसे बात करती है? उसकी आवाज में कोई जलन नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी उत्सुकता थी। आरव ने सच कह दिया, नहीं, सालों हो गए। पहला जाल खाली गया, लेकिन माया ने हार नहीं मानी। अगले दिन उसने पूछा, अगर वो तुम्हें अचानक मैसेज करे तो क्या तुम मुझे बताओगे? आरव फंस गया। उसे लगा यह भरोसे का सवाल है। उसने कहा, बेशक बताऊंगा, इसमें छुपाने वाला क्या है? उसे लगा उसने सही जवाब दिया है, लेकिन उसने नहीं दिया था। माया का अगला सवाल था, क्यों बताओगे? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे जलन होगी? क्या तुम मुझे दिखाना चाहते हो कि तुम अभी भी कितने डिजायरेबल हो? आरव चुप हो गया। अब वो जो भी कहता गलत होता। अगर वो कहता नहीं तो वो बात छुपा रहा होता। अगर वो कहता हां तो वो अहंकारी था। खेल खत्म हो चुका था। माया को अपनी जीत मिल गई थी। 2 हफ्ते बाद माया ने उसे छोड़ डड़ीच दिया। वजह? हम दोनों के बीच भरोसा नहीं है। उसने उन शब्दों का इस्तेमाल किया जो उसने खुद आरव के मुंह में डाले थे। उसने वो कहानी बुनी जिसका विलेन आरव था, और वो आजाद हो गई, अपने अपराध बोध से, अपने संघर्ष से। यह कोई संयोग नहीं है,
यह मनोविज्ञान है। जब कोई जाने का फैसला कर लेता है तो उसका दिमाग रिश्ते की हर अच्छी याद को दबाने लगता है और हर बुरी याद को, हर छोटी सी कमी को बढ़ा करके देखने लगता है। इसे पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। वो तुम्हारे अंदर खामियां नहीं ढूंढ रही होती, वो उन खामियों की पुष्टि कर रही होती है जो वो पहले से ही तुम्हारे अंदर मान चुकी है। तुम्हारा टेस्ट उसके इसी विश्वास को मजबूत करने का एक उपकरण मात्र है। तो तुम क्या कर सकते हो? जब तुम्हें महसूस हो कि तुम पर मुकदमा चलाया जा रहा है जहां जज और जल्लाद एक ही इंसान है, तो तुम क्या करते हो? सच तो यह है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम इस खेल को जीत नहीं सकते, क्योंकि जिस पल यह खेल शुरू हुआ था तुम पहले ही हार चुके थे। तुम्हारी एकमात्र चाल यह है कि तुम इस खेल को पहचानो, समझो कि यह तुम्हारी कीमत तय नहीं कर रहा, यह उसके अपने अंदर के तूफान का प्रतिबिंब है। उसकी क्रूरता उसकी अपनी कमजोरी का सबूत है। उसे तुम्हें तोड़ना पड़ता है ताकि वो खुद को जोत सके। उसे तुम्हें विलेन बनाना पड़ता है ताकि वो हीरो बन सके। तो जब वो तुम्हारा इम्तिहान लेती है तो गुस्सा मत करो, बहस मत करो, खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो। बस चुप रहो और देखो कि कैसे एक इंसान अपने अपराध बोध से बचने के लिए किस हद तक जा सकता है। देखो कि कैसे प्यार को एक हथियार में बदला जा सकता है। यह ज्ञान तुम्हें दर्द से नहीं बचाएगा, घाव तब भी लगेगा, लेकिन यह तुम्हें उस झूठ से बचाएगा जो वो तुम्हारे जहन में बोना चाहती है कि गलती तुम्हारी थी। गलती तुम्हारी नहीं थी। तुम एक ऐसे खेल में सिर्फ एक मोहरे थे जिसे तुम कभी समझ ही नहीं पाए। और कभी कभी सबसे बड़ी जीत हार मान लेने और उस बिसात से उठकर चले जाने में होती है।